हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय दास सर यूट्यूब चैनल पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी स्टेज 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट, जिसमें आपको बताएंगे कि एनटीपीसी में मैथ्स को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। ये ओल्ड स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होगा। जो ऑलरेडी मैथ्स पढ़ चुके हैं उनके लिए सबसे पहले ये प्रैक्टिस हो जाएगा उनको, और दूसरा चीज़ कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए इसका भी एक बेहतरीन आइडिया मिलेगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सभी को बनाने आता है, सभी को बना लेते हैं, लेकिन विद इन टाइम राइट ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ बनाना एग्जाम में ये एक चैलेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट, जल्दी जल्दी आप लोग सभी को जुड़ जाइए फटाफट, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। क्वेश्चन डिस्प्ले भी हो रहा होगा। समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है, ठीक है। और 9 वर्ष के पश्चात उनकी आयु 11:18 हो जाता है। इन इंग्लिश, समीर और तनुज का जो एज है उसका रेशियो क्या दिया हुआ, 8:15। आफ्टर 9 ईयर इट विल बिकम 11:18। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखने वाली क्या बात है समझिए। 8 और 15 और 11 और 18 में 8 और 11 का डिफरेंस क्या है, 3 है। 15 और 18 का डिफरेंस कितना है, 3 है, यानी 3 यूनिट का डिफरेंस है। और एज में, ईयर में कितना का डिफरेंस है, तो 9 का। तो 3 यूनिट का वैल्यू स्टूडेंट्स 9 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 3 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। और आपसे पूछा क्या चीजें है, एज का डिफरेंस किसका, समीर और तनुज का। समीर है आपका 8 यूनिट, तनुज है आपका 15 यूनिट। दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट होगा स्टूडेंट्स, 7 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू है 3, तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 21। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, आइए एक बार देखते हैं लॉन्ग मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों एक बार फिर से बता रहा हूं। समीर और तनुज का एज का रेशियो दिया हुआ 8:15। आफ्टर 9 ईयर यह बन जा रहा है 11:18। आपको क्या बोलना है, देखो 3 यूनिट का डिफरेंस है कि नहीं है, तो 3 का वैल्यू 9, तो 1 का वैल्यू 3। और यहां पर डिफरेंस कितना का, एज का, एज का डिफरेंस है आपका 7 यूनिट, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, इंटू 3, 21 ईयर्स इज योर आंसर। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब इसी को बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे, समीर का एज सपोज कर लेंगे, लेट समीर का एज हो जाएगा 8x और तनुज का एज हो जाएगा 15x। 9 साल के बाद तो 9 जोड़ दीजिए, इनका एज का रेशियो 11:18 हो जाता है, 11:18 हो जाता है। फटाफट आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा x = 3, आपको मिलेगा x = 3। और डिफरेंस ऑफ एज क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ एज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 15x माइनस 8x, यह आ जाएगा 7x। 7 गुना 3, 15 इज योर 21 इज योर आंसर। 21 ईयर्स इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, बनाने का अपना अपना तरीका होता है, तरीका सही रहेगा तो एग्जाम जरूर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 12, 15, 18 और 27। 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः भाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है आपको। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। 9690, 9720, 9930, 9960। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको करवा रहे हैं, और आप अगर यही ट्रिक्स एंड टेक्निक अपनाइएगा तो डेफिनेटली कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन करके आइएगा। देखिए बोल रहा 4 अंकों की वो संख्या बताइए, 4 डिजिट का वैसा लार्जेस्ट नंबर बताइए जिसमें 12, 15, 18, 27 से डिवाइड हो जाए, है ना, यानी डिवाइड करने पर शेषफल यानी रिमाइंडर 0 मिले।
ठीक है। तो अब देखो कि 12, 15, 18, 27 से वही नंबर डिवाइड होगा जो इसका एलसीएम होगा। इसका एलसीएम से आप डिवाइड कर दीजिए। एलसीएम स्टूडेंट हम लोग नहीं निकालने जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर स्क्रीन पर ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझिए। इसका आप फैक्टर ले लीजिए, 4 गुना 3, ये कितना होगा 2 गुना 9। ये तो देख के समझ रहे हो, 4 गुना 3 से 12 आता है, 2 गुना 9 से 19 आएगा। तो हमारा आंसर वही होगा जो एटलीस्ट 4 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, ठीक है ना। 4 से कौन नंबर कटेगा? जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 से देखो ये 90 तो 4 से डिविजिबल है नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 30 तो 4 से डिविजिबल है नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्योंकि जब ये नंबर 4 से ही नहीं कट रहा है तो 12 से क्या कटेगा? और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वैसा नंबर 4 डिजिट का जो 12, 15, 18, 27 सबसे डिविजिबल हो, ठीक है ना। अब देखो ये 20 4 से भी डिविजिबल है और 60 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। लेकिन 18 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, 2 गुना 9। 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है ना। अब 9 से डिविजिबल कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स 9 से वही नंबर डिविजिबल होता है जिसका सम भी, जिसका डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल हो। यानी जिसका अंक का योग 9 से डिविजिबल होगा ना, वो संख्या 9 से डिविजिबल होगा। तो अब देखो 7 2 9 और 9 18, ये 9 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखो 9 9 और यहाँ पर 6, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये 24 आ रहा है, 9 से डिविजिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना चाहिए। विद इन 5 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा, मजा आ जाएगा, स्पीड भी आ जाएगा, एग्जाम में भी रिजल्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण घन बनाने के लिए यानी परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 21600 का किस संख्या से गुना करना है, ठीक है ना। 21600 में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? आप फटाफट हमें कमेंट में आंसर कर दीजिए। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हैं। फटाफट आंसर कर दीजिए। 21600 में क्या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, है ना, पूर्ण घन बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, पावर 3 के फॉर्म में आ जाएगा। फटाफट आंसर कर दीजिए। चलिए वेरी गुड। अब देखिए 216 देखने के साथ समझ में आ जाएगा, ये 6 का क्यूब होता है और ये 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर। अगर इसको क्यूब बनाना है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना ये 10 का क्यूब हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 क्या होता है 10 का क्यूब। यहाँ पर ये क्या मिला हम लोगों को 216 इंटू 10 था, है ना, इंटू 100 था। तो ये 100 को 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो नंबर कौन सा है हम लोगों का 10, यानी 10 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बनाने के लिए? परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी 15 वर्ष बाद की आयु, एक आदमी का 15 ईयर्स आफ्टर हेंस जो एज है ना, उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु का 4 गुना है। यानी 15 वर्ष बाद जो एज होगा ना, 15 ईयर्स के बाद जो एज होगा वो 15 ईयर्स पहले का एज का 4 टाइम्स है। तो स्टूडेंट्स फटाफट आप इसका ऑप्शन देख लीजिए, क्यों बनाने जाए सब क्वेश्चन को, है ना। ऑप्शन ए है आपका 10 ईयर्स, बी है आपका 15 ईयर्स, सी है आपका 20 ईयर्स और डी है आपका 25 ईयर्स। इतना इजी क्वेश्चन सब पूछ रहा है ना एनटीपीसी स्टेज 1 में कि आप 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जीएस का पेपर भी इजी ही रहता है, प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में होना चाहिए। 40 to 45 क्वेश्चन आपका मैथ्स और रीजनिंग से रहेगा, इसलिए ये पोर्शन तो आपका सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, जो सबका अच्छा नहीं रहता है। स्टूडेंट्स बोल रहा है कि 15 साल के बाद, चलिए डी का ऑप्शन को चेक करते हैं। 15 साल के बाद एज कितना हो जाएगा? 15 ईयर्स के बाद एज हो जाएगा हमारा 40। अब 15 साल पहले एज कितना होगा? 10 ईयर्स। 15 ईयर्स ये हेंस है ना, 15 साल के बाद 15 वर्ष के बाद एज कितना हो जाएगा? 25 + 15 40, है ना। अब 15 साल पहले एज कितना हो जाएगा? पहले यानी अगो एज कितना हो जाएगा? 25 - 15 10। इसका 4 गुना है, यस 4 गुना है। दिस इज माय आंसर। इस क्वेश्चन को वर्बली ऑप्शन से चेक करके निकालेंगे, कोई क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, तो
आप इसको कॉन्सेप्ट से बनाना सीखिए, दोनों ही बता रहे हैं क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो तुरंत इस मेथड ऑफ ग्राफ से नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। उनको 10 दिखाई दे रहा होगा, 15 दिखाई दे रहा होगा, 20 दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले लास्ट में 25 पे पहुंच रहे होंगे वो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व भी करना सीख लीजिए। मान लीजिए कि एज जो है आपका x है, लेट किसका एज के बारे में बोला, एक आदमी का एज मान लीजिए x ईयर है। 15 साल के बाद स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x प्लस 15, और 15 साल पहले एज कितना होगा, x माइनस 15। अभी प्रेजेंट एज कितना है, x है, x ईयर है। 15 साल के बाद कितना होगा, x प्लस 15, और 15 साल पहले कितना, x माइनस 15। तो बोल रहा है कि अभी जो एज है ना, प्रेजेंट 15 साल के बाद वाला जो एज होगा वो 4 गुना हो जाएगा 15 साल पहले का एज का। सॉल्व कर लो, 4x में से x गया तो 3x बराबर 15 चौके 60 में से 15 गया तो 15 चौके 60, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है ना। ये 15 प्लस 15 चौके 60, ये माइनस में इधर आएगा 75 हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 25, यानी x बराबर 25 ईयर्स। सेम आंसर है। तो यही होता है अप्रोच, एक बच्चा इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर रहा है और एक बच्चा ऑप्शन देख के तुरंत आंसर कर दिया, तो दोनों में डिफरेंस होता है। एक बच्चा सिलेक्शन ले लेता है, दूसरा बनाते रह जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन इस तरह का चूंकि आ रहा है √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये प्लस में है तो नहीं माइनस वाला लेते हैं, और ये क्या होगा, a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ऊपर हमेशा होल स्क्वायर बनता है, याद रखिएगा। और नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी या a माइनस बी, है ना। नीचे हमेशा बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी 5 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab 2√5 2√3, ठीक है ना। और नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 5 √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, क्या आ जाएगा 5 3 8, और ये 2, तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले रहे हैं, चलो लिख देते हैं पूरा डिटेल में। 8 माइनस 2√15 बाई 2, और ये 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी 4 माइनस √15, दिस इज योर आंसर। तो आपका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज इज योर आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ, स्टूडेंट 65% स्टूडेंट्स एक एग्जाम में पास हुआ, तो 100% टोटल होता है, 65% पास हुआ, तो 35 स्टूडेंट्स फेल हुआ कि नहीं हुआ, फेल कितना होगा 35%, 35% फेल हुआ। और बोल रहे अनुत्तीर्ण का संख्या कितना दिया हुआ है, 420, 420। 35% फेल हुआ जिसका नंबर दिया हुआ है 420। आपसे पूछ रहा है क्या, टोटल नंबर ऑफ एविडेंस, टोटल नंबर ऑफ एविडेंस, टोटल नंबर, तो टोटल नंबर एविडेंस कितना होता है 100%, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 35% का वैल्यू दिस, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा। हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 7 पंचे 35, 7 से कैंसिल करेंगे 60 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे 12 बार में, ठीक है। 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 5 से कैंसिल करेंगे 12 बार में, कितना गुना है 12 गुना है, ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स 12 गुना, 1200 इज योर आंसर, 1200 इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल ही आ रहा है, बस आपका तरीका स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो प्रैक्टिस क्लास चल रहा है इसको लगातार आप लोग अटेंड कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेरे इस RRB NTPC प्रीवियस ईयर क्लास का बेनिफिट मिले। आइए नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो नंबर है, उसका रेशियो 3:5 है, प्रत्येक में 10 बढ़ा दिए, 10 सब में ऐड कर दिए, तो बन जाता है 5:7। अब देखो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है 3 5, वो संख्या क्या है आपको पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 3 5 7 9 13 22
13, 22 और 15, 25, 15, 25। स्टूडेंट्स 30 सेकेंड्स टाइम है, आंसर बताइए। चलिए टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। अब देखिए आपको बताते हैं एक शानदार कॉन्सेप्ट जो कि रेशियो में जाके समझाएंगे, है ना। और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से रेशियो का ढेर सारा क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न का आप 5 to 10 सेकंड्स में निकालिएगा। स्टूडेंट्स मेरा टारगेट ही है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा से करना सिखा देंगे ना कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय कीजिएगा मैथ्स में। 3, 5, 5, 7। स्टूडेंट सबसे पहले समझिए कि वो अगर नंबर 3, 5 है, 3x 5x, ठीक है ना, तो वो जो भी नंबर होगा वो 3 से पूरा पूरी कटेगा, 5 से पूरा पूरी कटेगा, 3 से पूरा पूरी कटेगा और 5 से पूरा पूरी कटेगा। तो 3, 5 नंबर हो सकता है, 7 तो नहीं हो सकता क्योंकि ना ही ये 3 से कट रहा है, 9 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 से नहीं कट रहा है। ये आपका आंसर कभी नहीं हो सकता है, ये भी आंसर कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, आपका आंसर वही वाला नंबर होगा। 3 और 5 है तो कैसे आएगा, 3x इंटू 3x और 5x है, x का वैल्यू रखने से, यानी 3x और 5x है। इसका मतलब क्या हुआ, x का जो भी वैल्यू, मान लो x का वैल्यू 2 है, तो नंबर मिला 6 और 10। तो ये 6 क्या है, 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो 3 से 3 5 हो सकता है, 15 25 हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तो हो नहीं सकता। तरीका समझो, तरीका समझोगे 5 सेकंड्स में आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो, नहीं तो बनाते रह जाइएगा, बनाते रह जाइएगा मतलब क्या, फेल हो जाइएगा, है ना। इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 3 5 और 5 7। देखो अब क्या करेंगे कि 10 साल ऐड करने पे, 10 ऐड करने पे वो 5 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। ठीक है ना, तो 10 ऐड कर दो बाबू, 10 13 आएगा, 13 आएगा तो क्या 5 से कटेगा। 10 ऐड कर दो, 15 आएगा, क्या वो 7 से कटेगा। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर ये हो जाएगा। पेशेंट समझ रहे हो, क्लियर है। फिर से समझते हैं, 10 ऐड करने पे 5 से कटना चाहिए, 10 ऐड करेंगे बाबू तो कितना आएगा 25, देखो 5 से कट रहा है। 10 ऐड करने पे 7 से कटना चाहिए, 35, 7 से कट रहा है, क्या देखो 5:7 का रेशियो दे रहा है, ऑलवेज देगा। ठीक है, ये जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का, ये रेशियो का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, लाजवाब रूल है, मजेदार रूल है, एक्सीलेंट स्पीड से आपका रिजल्ट मिलेगा, है ना। इसको यूज करेंगे। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो मान लीजिए नंबर है 3x 5x, दोनों में 10 जोड़ देने पर ये हमको मिल रहा है 5/7। सॉल्व कर लीजिएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 3x में और 5x में, तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, हाँ x इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, नंबर आपका 15 और 25 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके इसको निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब कोई व्यापारी है, वेंडर है ना, वो 1 kg के प्लेस पे 900 ग्राम ही सामान बेचता है, बेईमानी करता है 100 ग्राम का, करता है कि नहीं करता है। तो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए। 900 ग्राम ही देता है 1 kg के प्लेस पे, तो 100 ग्राम का बेईमानी करता है ना। और दाम उसको कितना लग रहा है वेंडर को, 900 ग्राम का ही लग रहा है, ले रहा है 1 kg का दाम, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है 900। प्रॉफिट लॉस किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, है ना। और ले कितना रहा है 1 kg का दाम, यानी कि 100 ग्राम का फायदा, 100 ग्राम का फायदा आउट ऑफ कितना 900, तो 100/900, 1/9। 1/9 मतलब कितना परसेंट रिटर्न होता है, 11 1/9%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इजी था। 11 1/9, 1/9 का वैल्यू होता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है जिसको परसेंटेज में 100% क्लियर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रॉफिट यहाँ पर कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा आपका 1000 ग्राम का प्राइस लेता है, 900 ग्राम ही देता है, यानी 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ।
उसको लागत मूल्य कितना लगा 900 ग्राम, कॉस्ट प्राइस कितना लगा 900 ग्राम का ही, क्योंकि 900 ग्राम ही सामान बेचा है ना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 100 ग्राम प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ कितना 900 ग्राम, गुना क्या कर देते हैं 100, तो 0 0 कैंसिल, 1/9 यानी 11/9%। ये मन में बना सकते थे है ना, विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप बना भी लिए होंगे कुछ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। बोल रहा है समान व्यास वाले 10 पाइप किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है ना। सेम डायमीटर वाला 10 पाइप कोई टैंक को 24 मिनट में भर सकता है, फिल कर सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है यदि 2 पाइप खराब हो जाए, यदि इफ 2 पाइप्स विल बी डिफेक्टिव, अगर 2 पाइप डिफेक्टिव होगा या हो जाएगा है ना, तो शेष पाइप टंकी को कितना देने में भरेगा, तो रेस्ट पाइप टंकी को कितना देने में भरेगा। क्वेश्चन समझ गए है ना। यहाँ पे स्टूडेंट लगाएंगे M1D1 वाला कॉन्सेप्ट, M1D1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी वे में सीख सकते हैं इसको। अगर आपको पता ही होगा जो ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे, तो 10 पाइप 24 मिनट में भरता है, M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2 होता है ना। 10 पाइप 24 मिनट में फिल करता है। आपसे पूछ रहा है कि 8 पाइप, 2 पाइप तो खराब हो गया, 8 पाइप कितना मिनट में फिल करेगा, तो 8 पाइप स्टूडेंट्स मान लो कि T टाइम में फिल करेगा। ठीक है, सॉल्व करो, 3 बार में कैंसिल होगा, T इक्वल टू आएगा 30 मिनट। सो 30 मिनट इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए कि हर एक चैप्टर से आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन को टच कर रहा है। ठीक है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, और कुछ पर्टिकुलर चैप्टर है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक वर्गाकार खेत को तिरछा चलकर 2 मिनट में पार करता है। ध्यान दीजिएगा, हम बढ़िया समझा रहे हैं। यही मान लीजिए यही आपका फील्ड है। ठीक है, ABCD नाम देते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। ABCD है, तिरछा जाता है यानी कि डायगोनली जाता है। ठीक है, डायगोनली जाता है, तो बोल रहा है 3 मिनट में वो क्या करता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 2 मिनट में जाता है। तो वो एरिया बताना है आपको। ठीक है, तो स्पीड कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट। ठीक है, सबसे पहले AC निकाल लीजिए, यहाँ का डिस्टेंस निकाल लीजिए। AC यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना दिया हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो मिनट में, ये आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है। इसको क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और इसको बना दीजिए क्या चीज, 5/18 से मल्टीप्लाई करके क्या बना देना है आपको, मीटर पर सेकंड में, है ना। और ये जो T2 मिनट है इसको सेकंड में बदल दीजिए, ये 120 मिनट सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड। ठीक है, कैंसिल कीजिए, 3 से कैंसिल करेंगे 6 बार में, 6 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, है ना। ये हमारा आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर हमारा आ जाएगा। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ABCD यानी स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर। डायगोनल अगर D है, AC अगर D है ना, D मतलब विकर्ण। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। डायगोनल का स्क्वायर मतलब क्या 100 इंटू 100 बाई 2, 2 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 50, यानी 5000 मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर होगा। लेकिन क्या आपका आंसर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, आपका आंसर एकड़ में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। एकड़ में अगर दिया हुआ है ना, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 50 एकड़ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर को एकड़ में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 50 एकड़ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है। ट्रेन का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोल रहा है एक आदमी उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, और 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर जाती है रेलगाड़ी।
ठीक है। आदमी क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेम डायरेक्शन में जब दो बॉडी मूव करता है तो रिलेटिव स्पीड में माइनस किया जाता है। रिलेटिव स्पीड कितना होगा, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है आपका 40 और आदमी का स्पीड दिया हुआ है 25, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 15, 40 माइनस 25 करना पड़ेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड यहां पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 40 माइनस 15, 40 माइनस 25, आदमी का स्पीड 25 है और ये किलोमीटर पर आवर में है। आप देखिए कि टाइम जो लग रहा है वो सेकंड में है, तो इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और टाइम कितना है हमारा, टाइम हमारा दिया हुआ है 48 सेकेंड। जस्ट सॉल्व कर दीजिए इसको, यह आ जाएगा 15 गुना 5/18 गुना 48, 6 तिया 18 है ना, 6 से कैंसिल कीजिए या 8 आ जाएगा, 3 से कैंसिल कीजिए 5 आ जाएगा। ठीक है, 25 25 8 200, 200 मीटर इज योर राइट आंसर, 200 मीटर इज योर राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। अगर आपका पैटर्न, तरीका बनाने का सब कुछ अगर अच्छा रहेगा तो आप 100% स्कोर मैथ में जरूर कीजिएगा। तो आप ही लोगों के लिए एक बेसिक से आरआरबी का भी बैच चल रहा है, ठीक है, जो कि MWF में 3 बजे से चलता है। तो उस बैच को भी अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, यानी कि आरआरबी में मैथ्स आपका अगर अच्छा नहीं है, ट्रिक्स नहीं लगा पाते हैं, टेक्निक अच्छा नहीं है, अप्रोच नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को, तो आप TTS में 3 बजे से जो लाइव क्लास चल रहा है उसको भी जरूर अटेंड कीजिए, है ना। और TTS में नहीं, सॉरी MWF में, TTS में आपका 3 बजे से रीजनिंग चल रहा है आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स ऑल क्लास अटेंड कीजिए मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है, एक नाव प्रवाह के विपरीत दिशा की तुलना में प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में आधा समय लेता है। मतलब बोल रहा है कि 2 तरह का हम लोग देखते हैं स्पीड होता है बोट एंड स्ट्रीम में। एक डाउन स्ट्रीम होता है जिसमें बोट का स्पीड अगर x है और स्ट्रीम का स्पीड यानी y है। बोट का स्पीड यानी नाव का स्पीड मान लेते हैं x और धारा का स्पीड अगर y है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में चाल होता है x प्लस वाई और धारा की विपरीत दिशा में चालू हो जाता है x माइनस वाई। तो बोल रहा है कि धारा की दिशा में जो टाइम लगता है ना, वो धारा की विपरीत दिशा का 2 गुना समय लगता है। तो आपसे पूछा है रेशियो बताइए स्पीड का, ठीक है। एक बार फिर समझ लिए, बोल रहा है नाव धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा की तुलना में निश्चित दूरी तय करने में आधा, प्रवाह की दिशा में आधा समय लेता है, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस बात है कि अगर आप धारा के साथ जाइएगा तो x प्लस वाई स्पीड हो जाएगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। और धारा के अगेंस्ट जाइएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मान बोल क्या रहा है कि अगर 1 घंटा यहाँ पे टाइम लगता है तो यहाँ पर 2 घंटा टाइम लगता है, यही चीज आपको बोल रहा है, ठीक है। अब आप रेशियो निकाल लीजिए, 2x में से x गया तो x आ जाएगा और ये -2y इधर आ जाएगा तो 3y हो जाएगा, ठीक है। तो x और y का रेशियो क्या आ गया, 3/1 यानी 3:1 इज योर आंसर, 3:1 इज योर आंसर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई भी क्वेश्चन आप को पेन एंड पेपर यूज करने का जरूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, हमारे अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो, है ना, आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बोल रहा है कि एक धनराशि 2 वर्ष में 2 ईयर्स में 9680 हो जाता है और 3 ईयर में 10648 रुपया हो जाता है। आपसे रेट पूछ रहा है, आपसे रेट पूछ रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि कोई सर्टेन अमाउंट जो है 2 ईयर में 9680 रुपये हो जाता है और 3 ईयर में इतना हो जाता है CI पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बताइए, क्या कीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि 2 ईयर और 3 ईयर में 1 ईयर का गैप है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है,
1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1 ईयर का इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, 1 ईयर का इंटरेस्ट 10648 में से 9680 माइनस कीजिएगा, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 968 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 968 इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर? 9680 पर, ठीक है ना। यहां से हमको कितना इंटरेस्ट मिला है? 968। हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 968, जिसको ऐड करने पे हमको मिल रहा है कितना? जिसको ऐड करने पे हमको मिल रहा है कितना? 10648, ठीक है ना। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ? 968। तो 968 इंटरेस्ट मिल रहा है 9680 पर, तो 9680 का 968 कितना परसेंट है? 10% है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 10% हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स समझना है, जितना इजी वे में आप समझ जाइएगा क्वेश्चन को, उतना ही जल्दी आप आंसर भी कर दीजिएगा। तो आप देख रहे होंगे कि अलग अलग सेक्शन का क्वेश्चन को कैसे इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। इसी अप्रोच को समझते हुए आप आंसर एग्जाम में कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोला एक व्यापारी के पास 1000 kg शक्कर है, यानी एक वेंडर है जिसके पास कितना है? 1000 kg शुगर है। 1000 kg क्या है? शुगर, ठीक है। अब वो क्या किया है, जिसका 1 भाग 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पे बेचा है, कुल मिला के 14% का लाभ हुआ। उसमें से वो क्या किया है कि एक पार्ट को 8% प्रॉफिट पर सेल कर दिया है, यानी इसका 2 पार्ट किया, एक को 8% प्रॉफिट पर सेल किया, दूसरे को 18% प्रॉफिट पे सेल किया, जिसमें उसको ओवरऑल दोनों को मिक्स मिलाने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 14%। स्टूडेंट इसका डिफरेंस लीजिए, आपसे पूछ रहे हैं 18% पे कितना केजी सेल किया। डिफरेंस लीजिए, ये आ जाएगा 4% और ये आ जाएगा आपका 6%। रेशियो मिलेगा आपका 2:3 का, ठीक है ना। यानी 2:3 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2:3 5 यूनिट का वैल्यू 1000 kg। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 200। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 × 200 600 kg। 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 × 200 400 kg, ठीक है ना। यानी कि आपसे सिंपल सा पूछ रहा था कि 18% प्रॉफिट पे कितना सेल किया, तो 3 यूनिट सेल किया। 3 का वैल्यू हो गया हमारा 3 × 200 600 और 2 का वैल्यू हो गया हमारा 400, यानी 600 kg आपका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए। ये सीरीज आपको लगातार मिलता रहेगा, आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, है ना, ताकि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे, बनाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक, न्यू कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स के साथ। ऑल द बेस्ट, स्टे एट होम एंड टेक केयर।